एक छोटा सा गांव था जहां बड़े बड़े सपने तो नहीं थे, लेकिन लोगों के दिल में भगवान के लिए सच्ची श्रद्धा जरूर थी। उसी गांव के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा घर था जिसमें रहती थी गौरी। गौरी के पास न अच्छे कपड़े थे न भरपेट खाना, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो बड़े बड़े अमीर लोगों के पास भी नहीं होती। वो थी सच्ची भक्ति। हे भगवान, मैं जानती हूँ कि मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी खास नहीं है, ना मीठे फल, ना दूध, ना कोई बड़ा चढ़ावा। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप चीज़ों को नहीं, दिल को देखते हैं। इसलिए मैं रोज की तरह ये थोड़ा सा साफ पानी आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। आप इसे स्वीकार कर लेना, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। गौरी हर दिन ऐसे ही बात करती थी, जैसे भगवान उसके सामने खड़े हों और उसकी हर बात सुन रहे हों। गौरी बिटिया, आज पूरे दिन कुछ भी खाने को नहीं मिला। शरीर अब साथ नहीं दे रहा। क्या आज भी हमें ऐसे ही सोना पड़ेगा? नहीं माँ, आप ऐसा मत कहो। भगवान हमें भूखा नहीं सुलाएंगे, वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आप थोड़ा सब्र करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करूंगी। और अगर कुछ नहीं मिला तो मैं पानी में ही थोड़ा नमक डालकर आपको दे दूंगी, पर आपको भूखा नहीं रहने दूंगी। तू हर बार मुझे समझा देती है, लेकिन मैं माँ हूं ना। तेरी आंखों में भूख मुझसे छुपती नहीं। माँ, भूख से ज्यादा बुरा होता है हिम्मत हार जाना, और मैंने अभी हार नहीं मानी। उस छोटे से घर में दो लोग थे, एक जो टूट रही थी और एक जो टूटकर भी संभल रही थी। पास ही दीवार के उस पार कोई और भी था जो ये सब चुपचाप देख रहा था। वो था रघु। अजीब है ना, मेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं कभी भगवान के पास नहीं गया। और ये लड़की जिसके पास मुझसे भी कम है, वो रोज जाती है और खाली हाथ लौटकर भी शिकायत नहीं करती। मैंने हमेशा सोचा था कि गरीब होना सबसे बड़ी मजबूरी है, लेकिन आज लग रहा है कि असली गरीबी शायद हिम्मत की होती है। और ये लड़की गरीब होकर भी मुझसे कहीं ज्यादा अमीर है। मैंने हमेशा सोचा था कि गरीब होना सबसे बड़ी मजबूरी है, लेकिन आज लग रहा है कि असली गरीबी शायद हिम्मत की होती है। और ये लड़की गरीब होकर भी मुझसे कहीं ज्यादा अमीर है। अगर मैं बस खड़ा रहकर देखता रहूं तो फिर मेरे होने का क्या मतलब है। मैं खुद भूखा हूं, ये सच है, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता कि किसी और की भूख थोड़ी कम कर दूं? शायद मैं बहुत बड़ा काम ना कर पाऊं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कर पाया तो शायद आज पहली बार मुझे खुद पर शर्म नहीं आएगी। रघु पूरे गांव में भटकता है, काम ढूंढता है, कुछ खाने का इंतजाम करने की कोशिश करता है। भैया, कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दो, मुझे बस थोड़ा सा अनाज चाहिए। अपने लिए नहीं जुटा पाता, दूसरों के लिए क्या जुटाएगा? चल हट। रघु चुपचाप लौट आता है। शायद लोग सही कहते हैं, मैं खुद ही कुछ नहीं कर पा रहा तो किसी और के लिए क्या करूंगा। लेकिन दिल मानता ही नहीं, बार बार कहता है कि कोशिश छोड़ना मत। देखो सब लोग, भगवान को खुश करना है तो ऐसे छोटे मोटे काम से कुछ नहीं होता। मैं रोज मंदिर में मिठाई चढ़ाता हूँ, दूध चढ़ाता हूँ, सोना चांदी देता हूँ, तभी भगवान खुश होते हैं। ये गरीब लोग क्या भक्ति करेंगे? जमींदार जी, भगवान को चीजों से नहीं, भावना से फर्क पड़ता है। आप जो देते हैं वो अच्छा है, लेकिन अगर उसमें अहंकार मिल जाए तो उसका फल कम हो जाता है। आज समझ आया, मदद करने के लिए पैसा नहीं, इरादा चाहिए। और मेरे पास वो है। मैं जंगल जाऊंगा, सुना है वहां फल मिलते हैं। खतरा भी होगा, लेकिन अगर मैं डर कर बैठ गया तो जिंदगी भर खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। भगवान, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं अपने लिए नहीं, किसी और के लिए कोशिश करने जा रहा हूं। अगर मेरी नीयत सच्ची है तो बस मुझे हिम्मत देना। एक तरफ थी भूख, दूसरी तरफ था भरोसा। एक तरफ था अहंकार और दूसरी तरफ एक छोटी सी कोशिश। अब देखना ये था कि जीत किसकी होती है। क्या रघु वापस आएगा?
क्या उसकी कोशिश रंग लाएगी या फिर ये भी एक अधूरी कहानी बन जाएगी?